गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं कुछ कथन दिया है, उस कथन में कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, यानी सत्य और असत्य कथन को पहचानना है। उसको कैसे पहचानेंगे, है ना। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में ए बी सी डी ई ये 5 कथन है। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कौन सत्य है और कौन असत्य है ना। कथनों की पहचान करें, मतलब इसमें ए बी सी डी ई जो है 5 कथन है। इस कथन में से कौन सत्य है और कौन असत्य है उसको पहचानेंगे। तो पहला ए नंबर पढ़ते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग करें अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। कोई जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्या का योग अवश्य अपरिमेय ही होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्या का जो योग है अवश्य ही अपरिमेय होगा, वो परिमेय भी हो सकता है ना। तो इस तरह से ये जो कथन है दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य अपरिमेय संख्या होगा, ये असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है, असत्य है ना। अब कहेंगे कैसे असत्य है, तो देखिए, दो अपरिमेय संख्या का योग अवश्य अपरिमेय संख्या होगी, यह असत्य है। कैसे? तो हम मान के चलिए कि ले लेते हैं कि एक अपरिमेय संख्या -√2, दो अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है, दो अपरिमेय संख्या, और फिर हम एक ले लेते हैं सीधा √2, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या -√2 और एक √2 हो गया। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य अपरिमेय संख्या होगा। इस स्थिति में इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो -√2 प्लस √2 यानी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि 0 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है ना। अगर परिमेय अपरिमेय की बात करेंगे तो 0 तो ऐसे पूर्ण संख्या होता ही है ना, पूर्णांक भी है, और यह जो है परिमेय होगा, है ना। 0 क्या हो जाएगा? 0/1। 0 का मतलब 0/1 इसको लिख सकते हैं, दे सकते हैं, यानी दो अपरिमेय संख्या का योग अवश्य अपरिमेय संख्या होगी। ये कथन जो है असत्य है। कैसे असत्य है? एक एग्जाम्पल लेकर के, -√2 और √2 प्लस √2 दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, जो कि 0 क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्लियर हो गया ये कथन। दूसरा कथन है, मैंने इसके कहने का मतलब कि प्रत्येक स्थिति में अपरिमेय ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी होगा, है ना। लेकिन प्रत्येक कंडीशन में दो अपरिमेय संख्या का योग जो है अपरिमेय नहीं होगा। प्रत्येक कंडीशन में अपरिमेय ही नहीं होगा, परिमेय भी हो सकता है। एक क्लियर हो गया। बी है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। ये बिल्कुल सत्य है, तो बिल्कुल क्या है? सत्य है। और इसका हम जो है पिछले वीडियो में बताए भी थे एग्जाम्पल दे करके, फिर भी यहाँ पे है क्वेश्चन में, तो हम थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं। एक परिमेय मान के चलिए कि कोई परिमेय संख्या 2 ही ले लीजिए, छोटा मान, समझने में सुविधा हो। एक परिमेय संख्या, तो 2 एक परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या हम √2 ले लेते हैं, का गुणनफल इस दोनों को जो है गुना कर दीजिए, तो क्या आएगा? अवश्य ही अपरिमेय संख्या आएगा। ये 2√2 हो जाएगा, यानी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय ही होगा, है ना। अपरिमेय संख्या ही आएगा। इस तरह से कोई भी मान ले लेंगे, एक परिमेय
संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेंगे और दोनों को जब गुना करेंगे तो दोनों का जो गुणनफल प्राप्त होगा तो वह अपरिमेय संख्या ही होगा। कोई भी परिमेय और कोई भी अपरिमेय लेकर के देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू जो है अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा प्रश्न सी नंबर में है, कह रहा कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। कह रहा क्या सभी परिमेय संख्या की व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है ना, तो सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। कह रहा कि क्या सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको, तो ये असत्य हमको लग रहा है, ये असत्य होगा। ये सी नंबर का क्या हो जाएगा, असत्य होगा, असत्य होगा। कैसे, तो कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या, क्या कह रहा है, सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। सबका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि 1/2 है, तो इसका व्युत्क्रम जो है प्राप्त हो गया 2/1 यानी 2। ठीक है, 2/, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 2/3, तो इसका जो है व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। लेकिन हम अगर सिंपल 1 लेते हैं तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही ना होगा, 1/1 करिएगा 1 ही ना होगा। तो इस तरह से यह जो है सब पे लागू नहीं होता है। सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त नहीं ना हुआ। जैसे मैं उदाहरण 1 दिए, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है ना। तो इस तरह से सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन सबका प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, 1/2 का 2 हो गया तो ये इसका प्राप्त किया जा सकता है। 2/3 का 3/2 हो गया तो इसका व्युत्क्रम प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन 1 भी परिमेय संख्या है और 1 का व्युत्क्रम भी करेंगे तो 1 ही होगा, है ना। तो इस तरह से यह सी जो है असत्य हो गया। इस तरह से समझ के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए √9/144 144, 9/144 है जो कि रूट के अंदर है ना। एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है तो ये सत्य होगा। डी नंबर जो है यह क्या है, डी नंबर सत्य है। क्या है, सत्य है। कैसे सत्य है देख लीजिए, √9 है ना, इसको बनाते हैं। इसमें √9 है तो 9 का जो है 3 × 3 9 हो गया, 144 है ना। तो 144 है तो ऐसे 12 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, है ना। फिर भी जो है 3 चौके 12 गुने 3 चौके 12, 3 का जो है जोड़ा लग गया, 4 का जोड़ा लग गया, यानी 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि 3 का जोड़ा लग गया और फिर 4 का भी जोड़ा लग गया, तो 3 और 4 12 आ गया, तो 3 चौका 12 हो गया, 3/12। इसको हम फिर से आपको बताएंगे इसको मिटाने के बाद। ठीक है, अभी आप लोग को बता रहे हैं, फिर इसको फिर हम एक बार फिर से क्लियर बताएंगे। यहाँ पे इतना क्लियर आपको समझ में नहीं आया होगा। तो √9/144 क्या एक परिमेय संख्या है, यह सत्य है। निकाल भी दिए, ऐसे आपको याद भी है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। पिछले वीडियो में वर्गमूल निकालने का बताया ही थे, वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो ऐसे भी मान आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा, 144 का वर्गमूल 12 हो गया। तो 3/12 क्या है, परिमेय संख्या। 3/12 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से √9/144 एक परिमेय संख्या है, यह कथन सत्य है। कैसे सत्य है, तो 9 का वर्गमूल 3, 144 का वर्गमूल 12, यानी इसका पूरा वर्गमूल निकल गया, परिमेय संख्या हो गया। लास्ट है बचा ई।
करें वितरण नियम x इंटू वाई प्लस जेड, ये स्मॉल ब्रैकेट है, छोटी कोष्टक है, इसका मतलब इससे इसमें गुना हो रहा है, तो एक्स वाई में मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है, ये भी सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। ये नियम जो है ये अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू होता है, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ जो है अपरिमेय संख्या रहे तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका वैल्यू अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। तो वितरण नियम x इंटू वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये क्या है, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू होता है। यानी यह भी जो है वितरण नियम जो है इसमें अपरिमेय संख्या अगर कोई मान डालेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। कोई भी मान आप खुद से भी डाल करके बनाइएगा तो उसका वैल्यू अपरिमेय ही आएगा। ऐसे समझ लीजिए, जैसे √2 हो गया, यहाँ मान लीजिए √3 और यहाँ मान लेते हैं √5, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, √2 से √3 में √6 और √5 से √2 में तो √10, ठीक है। ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। इस तरह से ये वितरण नियम जो है अपरिमेय संख्या के समुच्चय में लागू होता है, ठीक है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे विश्वास है ना। और आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुविधा होगा, और नोट भी कॉपी पे कर लीजिएगा ताकि जो है आपके रिकॉर्ड में रहेगा। मोबाइल में तो डिलीट भी हो सकता है, तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और कॉपी में भी नोट कर लीजिए, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लिखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मैं रोज़ प्रयास करूँगा एक वीडियो जो है बनाऊँ, है ना, और आप लोगों के ज्ञान का इन्हेंस हो, ज्ञान में वृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद।